सीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे सीएस 1 की बात करूं चाहे सीएस 2 की, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पढ़ के जाने चाहिए तो हम एक अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अभी ये आपके सामने क्वेश्चन की लिस्ट है, आप इसको गो थ्रू करके देखना कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे क्या पढ़ना है। ये सीएस में कौन कौन से चैप्टर को फोकस करना है। फर्स्ट चैप्टर वाइज जाते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अपनी लाइफ में बहुत मस्त होंगे और बाकी सभी एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश मैथ सभी एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे। एंड सीएस वालों का भी लास्ट एग्जाम बचा हुआ है, वो है सीएस 1 एंड सीएस 2। बाकी आईटी का बायो ज्योग्राफी एंड आईटी एग्जाम बचे हुए हैं। तो आज मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ। लास्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिकल के वीडियो बनाए थे मैंने, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा वीडियो डेडिकेटेड आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पढ़ने चाहिए, तब जाकर हम सीएस में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं उसी वीडियो के साथ आ गया हूं जिसमें मैं ये बात करने वाला हूं कि कौन कौन से सीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे सीएस 1 की बात करूं चाहे सीएस 2 की, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पढ़ के जाने चाहिए तो हम एक अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लस कुछ ऐसे तरीके में बताऊंगा जिससे आप सीएस में 100 में से 80-90 मार्क्स तक आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सामने मैं अभी कुछ टाइम आपको एक पीडीएफ दिखाता हूं जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने बनाया है, आई थिंक आपका मैथ्स का एग्जाम परसों था, आज तो संडे, कल ही मैथ्स का आपका एग्जाम था, तो जस्ट मैथ्स का एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने अपने बच्चों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करवाए थे, मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों से मांगा क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था अपने काम के चक्कर में। तो बच्चों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवा के पीडीएफ बनवाया, उनसे मांगा सो दैट मैं आपकी मदद कर सकूं, आपको ये बता सकूं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आने। क्योंकि सीएस में बहुत बच्चों को डाउट था, प्रैक्टिकल एग्जाम में मैंने देखा था बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता था कि सर सीएस में क्या पढ़ के आना चाहिए, कितना क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाकर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते। बहुत डाउट था, तो ये सभी डाउट को खत्म करने, सभी हर एक चीज का सोल्यूशन देने के लिए इस वीडियो में आया हूं। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट आएगा आप कमेंट्स में बता सकते हो कि सर ये डाउट है, ये डाउट है। मुझे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं कमेंट्स में आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट ये सामने आपके सामने पहले मैं सीएस 1 की बात करता हूँ। सीएस 1 में कि 5 मार्च का आपका सीएस का एग्जाम होगा और 4 मार्च को आपका सीएस 1 का एग्जाम है एंड 6 मार्च को शायद सीएस 2 का एग्जाम है। तो सीएस 1 और सीएस 2 के बीच में एक दिन का गैप है, तो एक दिन में सीएस 2 का हम कवर कर सकते हैं। अभी अपने पास बहुत टाइम है, आज लगभग 23 है, तो अपने पास लगभग 10 दिन है। 10 दिनों के अंदर कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा हेक्टिक भी नहीं लेना है। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, उस पर ठीक है एंजॉय करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट उसके साथ ही साथ हमें हर दिन अगर एक एक चैप्टर में पढ़ते हैं तो आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आप वीडियो देखने बैठे हो तो पॉसिबल हो सके तो अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर रखना, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको टिक करके रखना, प्लस अगर नोट्स बना सकते हो तो मच बेटर है, नोट्स बनाओगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक, तो सामने आपके सीएस 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आ चुकी है, लाइक कंप्यूटर साइंस पेपर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर साइंस 1 की पहले बात करते हैं कितने चैप्टर से, कौन कौन से चैप्टर को पहले फोकस करना है, किसको बाद में फोकस करना है। 3 चैप्टर्स को पढ़ के हम 20, 30, 40 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, हर चीज को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट सीएस 1 में 4 चैप्टर है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकंड डाटा स्ट्रक्चर है, थर्ड सी प्लस है विथ ऊप्स एंड फोर्थ अपना है एसक्यूएल है। अब ये 4 चैप्टर हैं जिसमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है आपका सी प्लस विथ ऊप्स का, सेकंड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड डाटा स्ट्रक्चर एंड फोर्थ होता है एसक्यूएल। मतलब क्वेश्चन कि बहुत बच्चों को ऊप्स का कॉन्सेप्ट सी प्लस में नहीं समझता है। बहुत बच्चों को दिक्कत ये है कि हम याद तो कर सकते हैं चीजों को, सीएस में बहुत बच्चों डाउट होता है कि शायद टीचर ने नहीं समझा या हमें समझा नहीं चीजों को, बहुत डाउट्स होते हैं। तो अगर सी प्लस को भी अगर आप छोड़ देते हो, सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एसक्यूएल बहुत आसान लैंग्वेज है, इन 3 को अगर आप पकड़ते तो आसानी से 30 से 35 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सी प्लस बहुत हार्ड है, सी प्लस में कुछ ऐसे गिने चुने प्रोग्राम होते हैं, 4-5 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको पढ़ के जाते हैं तो उसमें से एक कंफर्म आता है, तो मतलब 35 मार्क्स तक स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। सीएस 1 की बात करें मैं, सेम पैटर्न सीएस 2 में भी होगा, तो पहले सीएस 1 की बात करें, सीएस 1 में कौन कौन से चैप्टर को फोकस करना है। फर्स्ट
चैप्टर वाइज जाते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले मैं इसको दिखाया था, फिर बुक अगर आपके पास होगा, लाइक मेरे सामने एक बुक है, मैंने बुक ओपन किया है, जिसे बुक में से भी आपको बता सकूं कि कौन कौन से टॉपिक्स का मैं पढ़ना है। टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को बात करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों के अकॉर्डिंग चलना है। आई होप सो आप सभी के पास TPS होगा, जिसको टॉपिक वाइज सोल्यूशन कहते हैं, डाइजेस्ट टाइप जैसा होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में ChatGPT का जमाना है, टेक्स्ट बुक में आंसर पड़े होते हैं, तो हर एक चीज हमारे पास है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सगम दिखाऊं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन मेजर सर्विसेज ऑफ OS। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने क्वेश्चन है ना, मैंने प्रायोरिटी वाइज सेट किया, मतलब सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये पिक करा तो पहले आपको ये पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है, ऐसा नहीं। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पिक करवाए हैं वो आपको पढ़ना है। देखो 10 दिन बचे, बहुत दिन है। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो ना, मैं इतना कह सकता हूँ CS1 में आप 30 मार्क्स तक आसानी से क्लियर कर सकते हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो भी कर सकते हो। लास्ट में मैंने ऐसे कुछ लिस्ट दिया था क्वेश्चन को, बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स तक आए थे। इवन तो मैं एक स्टूडेंट ने 194 मार्क्स 189 मार्क्स तक स्कोर किया था। तो सेम आपको जैसा बताया, आपको ये पढ़ना है, इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चन बताऊंगा वो भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर आपने जो बताया उस पर डिपेंड होना है, ऐसा नहीं है। ये इनके लिए है कि सर हमें कुछ समझ नहीं आता, आपने क्या मतलब इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से सारे कुछ कर सकते हो, ठीक है, इनके लिए ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो लास्ट में बताऊंगा मैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अगर पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछता है। अप्रोक्सीमेट मुझे जितना ध्यान है 4 to 5 टाइम पूछा जा चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फर्स्ट आपसे पूछे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन तो कॉमन है, बट उसके बाद जो आता है यहाँ पे चीजें चेंज होती है। कभी कभी पूछ देता है कि आउट द फंक्शन ऑफ OS, या तो कभी पूछ देगा सर्विसेज ऑफ OS, दोनों डिफरेंट है। अगर फंक्शन पूछा तो फंक्शन में क्या होता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, उसके फंक्शन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है। सर्विसेज मतलब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये अलग होता है। तो ये क्वेश्चन तो कॉमन है। अगर ये आ गया तो डेफिनेशन आपकी बुक में TPS में बहुत आसान रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सम मीडियम या तो कैसे कोई एक सम मीडिएटर पार्ट, या तो ये हार्डवेयर यूजर को एक इन्वॉल्वमेंट देता है, या तो एक इंटरेक्टिव मतलब बीच का पार्ट है जो दोनों को इंटरेक्ट करने में मदद करता है। इसका डेफिनेशन बुक में है, आप देखिए आसानी से पढ़ सकते हो। बच्चा ये या तो ये जो आएगा या तो इसके जगह फंक्शन ऑफ OS आ सकता है। तो पहला ये आपको पढ़ के ही जाना, इसको ऑप्शन नहीं है अपने, क्योंकि ज्यादा चांसेस है आने के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ क्वेश्चन में कॉमन कर देता हूँ। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए होंगे। पहला विंडोज NT दिया होगा, विंडोज 98 दिया होगा, आपका लिनक्स दिया होगा। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके सभी के तीनों पे 5 से 6 फीचर पढ़ के जाने, एटलीस्ट 6 फीचर मैं करूंगा। इन 3 में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर पूछता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो आपको पहले क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन प्लस उसके फंक्शन और सर्विसेज तीनों पढ़ना है। उसके साथ तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 फीचर पढ़ के जाना है। TPS में भी दिया है, टेक्स्ट बुक में भी दिया होता है। तो तीनों की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ विंडोज NT लिखा है। एक्चुअली मैंने जिन बच्चों को टिक करवाया था, ये मैंने खुद लिखा नहीं है। मैं जब क्लास में बच्चों को पढ़ाता था तो मैं उसके साथ पढ़ाने के साथ साथ टिक भी करवा रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने कल शाम को ही कुछ बच्चों को कहा था कि मुझे PDF बना के दो, जो मैंने लिखा है। तो शायद उन्होंने आई थिंक जो विंडोज NT है, 98 लिनक्स है, सब एक साथ लिखा नहीं है। मेरा कैसा लिखाने का टिकाने तरीका थोड़ा अलग होता है। मेरा क्वेश्चन लिखाता नहीं, बताता था कि कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कितना फोकस करना, चीजें डिफरेंट होती है। बट ठीक है, उन्होंने जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन ये, इसका PDF का लिंक हो सके तो सर को कहूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपको मिल जाए वहां पर, ठीक है। उसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। थर्ड क्वेश्चन अपना आ गया है एक्सटर्नल प्रायोरिटी। हाँ, प्रायोरिटी ये क्वेश्चन, तो मैं जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये बताऊंगा, ये जितने क्वेश्चन बताओ कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। अगर OS की बात करते हो लगभग 31 क्वेश्चन है आई थिंक। अगर देखो 31 क्वेश्चन है, बट मैंने कोई कितने क्वेश्चन टिक करवाए हैं, देखो 7, 8 एंड
नेक्स्ट पेज पे 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद देखो मैंने टोटल 13 क्वेश्चन टिक हुआ है, बट आपके बुक में टोटल 31 क्वेश्चन है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का 13 सिर्फ 13 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफी अच्छा मार्क्स ले सकते हो। और हर एक क्वेश्चन का सोच समझ के टिक किया गया है। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर को देखोगे ना, ये 13 में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो 13 में से मैं इतना कह सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म आने, कंफर्म में मिनिमम क्या है, इससे ज्यादा ही आते हैं, हर साल देखा मैंने। बट मैं ये नहीं कि गारंटी है ज्यादा ही आएंगे, लेकिन 3 से 4 में कंफर्म करता हूँ आता ही आता है। उस हिसाब से क्वेश्चन में बनाया गया है, ठीक है। तो जितना पीडीएफ में क्वेश्चन लेके आपको हर कुछ पढ़ना है। एक चीज है देखना, हर क्वेश्चन सेम, मतलब सेम इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना है उसको, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोच समझ के टिका है। आप खुद ही सोचो 31 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन में कंप्रेस करना, छोटा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने 10 के पेपर को देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादा रिपीट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। और इस साल मैंने देखा कि फिजिक्स के पेपर में जो थे लास्ट के पेपर में एक भी क्वेश्चन आया नहीं, बच्चों ने बताया। तो इस साल शायद पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, बट जहां तक मुझे यकीन है कि सीएस का उतना चेंज, ज्यादा कुछ खास चेंज आएगा नहीं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चन सामने देख सकते हो, ये अपना प्रायोरिटी का जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तब उस टाइम पे भी आया था। जो प्रायोरिटी का क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल प्रायोरिटी क्या होता है, परचेस प्रायोरिटी क्या होता है, टाइम स्लाइस क्या होता है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना हमेशा 4 मार्क्स में आएगा। सीएस का जो बोर्ड का पैटर्न अगर नोटिस करते हो कैसा होता है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन 1 का ए होता है वो 4 मार्क्स का होता है, जिसमें एमसीक्यू होते हैं। उसका क्वेश्चन 1 का जो बी होता है वो 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो क्वेश्चन 1 का ए आता है जो होता है एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए, क्या होता है इसमें एमसीक्यू होता है। देन क्वेश्चन 1 का बी होता है, उसमें अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, एनी 2 करना होता है, ठीक है। एनी 2 करना होता है, मतलब कोई 3 क्वेश्चन देंगे, कोई 2 ही करना पड़ेगा हमें। देन सेम क्वेश्चन 2 का ए होता है, उसमें भी सेम अगेन 6 मार्क्स का आएगा, सेम वही एनी 2 करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 का जो बी होता है उसमें वो होता है 4 मार्क्स का, और कोई एक करना पड़ता है, एनी वन, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई वन करना पड़ेगा। तो सीएस में मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा 4 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में कभी नहीं आता, हमेशा 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ये और ये वर्चुअल मेमोरी, ये दो ऐसे टॉपिक है जो मैं मस्ट कहूंगा हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत मोटा टॉपिक, लास्ट ईयर में आपने देखा होगा दोनों आए थे। लास्ट ईयर आई थिंक लोग जान रहे, ये तो कंफर्म है कि ये आया ही आया था 100 मार्क्स में, इसके साथ इनहेरिटेंस का टॉपिक आया था जो सी प्लस में है। तो मतलब ये मैक्सिमम टाइम में ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मत आपको पढ़ के ही जाना है, यानी पढ़ के ही जाना आपको। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है ये भी पढ़ना है आपको। मैं फिर कहूंगा तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे करके इसको स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। देन जीओ ऐसे उसी पैटर्न में, तो कुछ क्वेश्चन में जैसे भी टिक करूंगा ना, क्वेश्चन हर कोई इंपॉर्टेंट है, बट जैसे मैं टिक कर रहा हूँ वो कुछ क्वेश्चन है जो मेरी नजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, सेम जीओआई हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जीओआई में ये दोनों में एक साथ ही कंसिडर करता हूँ। जीओआई की बेसिकली मीनिंग क्या होता है, आप जो विंडोज चलाते हो, लाइक जो यूजर इंटरफेस होता है 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनल मोड होता है और एक कह सकते हो ग्राफिकल मोड होता है। पहले के टाइम पे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, तो अगर आपने कभी सीएमडी चलाया होगा तो वहां पे हर काम कमांड से होता है। सेम उसी पैटर्न जो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, वहां पे कमांड के थ्रू हमें कोई फाइल को ओपन करना, फाइल को डिलीट करना, कुछ भी काम करना होता था तो कमांड से होते थे, तो उससे चलाने में बहुत दिक्कत होता था। उसके लिए बाद में क्या किया गया, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इनहेंस किया गया और चीज को ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग किया गया। तो आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हो, बेसिकली क्या है ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है ना, एक आइकन होता है, क्लिक करते हैं, कट करते हैं, माइनस दबाते हैं, फिर जो आइकन्स होते हैं उसको ग्राफिक्स कहते हैं। तो ग्राफिक्स का डेफिनेशन आपको दिया होगा, ठीक है। उसके हाइट देखो, ये 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन में देखो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। लाइक देखो इसमें जीओआई पूछा, उसके बाद क्या पूछा, कंपोनेंट ऑफ जीओआई। अब देखिए तीनों है, मिनिमाइज, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, यही 3 क्वेश्चन कंपोनेंट है। तो मतलब अगर आप यही क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो 6वां 7वां ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ऑटोमेटिक कवर हो ही जाते हैं, 6वां आपने पढ़ा 7वां ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है 7th में, और जीओआई तो हमने देख लिया। 8th में क्या दिया है,
एक्सचेंज फॉर्म टर्म्स इनटू ये भी क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। बट जब ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन पिक करा कि ये हो गया, चौथा हो गया, थर्ड हो गया, तो मस्ट है, मतलब उसको आपको स्किप करना ही नहीं, कैसे भी करके, ठीक है। इतना देख लिया हमने। ये पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स बना सकते हो नोट्स बनाओ, जो करना है, बट ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है। कुछ भी डाउट होगा पूछ सकते हो। मैं ये कहता हूँ लाइव बना तो ज्यादा बेटर रहता था। पानी पी लेता हूँ। सो आई होप सो ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए होंगे सब कुछ, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक में डाउट है तो क्वेश्चन से आप बुक आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो आप देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को नोट्स बनाना तो पीडीएफ बनाना, जो भी बनाना बनाओ, बट ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है, ऑप्शन में नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, नेक्स्ट पीडीएफ पे आते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है उसका 9वां क्वेश्चन, ये हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस। देखो लास्ट में टॉपिक है, टॉपिक में क्या दिया है, टॉपिक है वर्म्स एंड वायरस। ये दो तो भाई बहुत मस्त टॉपिक, मतलब आपको स्किप ही नहीं करना, आप ऐसे समझो, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कंफर्म आता है क्वेश्चन। कौन सा आएगा मुझे खुद नहीं पता। इंस्ट्रक्शन मेथड पूछ सकता है, डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, अटैक्स एंड सिक्योरिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। कौन सा क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से पढ़ोगे, इनमें से कोई एक दो कंफर्म आएगा, ठीक है। और नोटिस करना, जब सीएस का पेपर होगा ना, पेपर होने के बाद आप किसी क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करना, आप खुद देखोगे यार बहुत क्वेश्चन मैच का है, ठीक है। क्या दिया है, कंप्यूटर वायरस का डेफिनेशन दिया है, उसके बाद इसके कोई 4 मेथड बताओ जिससे इन्फेक्ट कर सकता है अदर प्रोग्राम को। आपकी बुक में दिया हुआ, अगर बुक होगा आपके पास तो पेज नंबर 28 देखो, वहां पे दिया इन्फेक्शन मेथड्स, इसमें अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, ये सब कुछ मेथड है, यही 4 मेथड बताने हमें, ठीक है। तो ये बुक में आपको दिया बहुत छोटा सा, इसका डेफिनेशन बहुत छोटा है, बुक में देखोगे सामने आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम कंप्यूटर वर्म क्या है, और उसके बाद क्या पूछा है, इसके मोड ऑफ ऑपरेशन। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, बुक में दिया है, बुक में इतना अच्छे दिया है, अगर टीपीएस मैं इसके लिए कहूंगा तो मोड ऑफ ऑपरेशन इसके टीपीएस प्रीफर करो, ज्यादा बेटर है, इसमें काफी अच्छे से बताया गया है। चलो अब कंप्यूटर वर्म और कंप्यूटर वायरस के बीच में यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, कहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएट दिया गया है कंप्यूटर वर्म एंड कंप्यूटर वायरस बीच में। तो हम एक पॉइंट बताओ, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आपको याद हो गया तो इन दोनों का डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो, मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना है, क्यों, कंप्यूटर वर्म का डेफिनेशन यहाँ पे याद हो गया, कंप्यूटर वायरस डेफिनेशन यहाँ पे याद हो गया, प्लस कुछ 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके पेज में 29 पे दिया हुआ है, 3 पॉइंट है, ये 3 मार्क्स में याद है, जो क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स में आता है, 3 पॉइंट लिखा, इनफ पॉइंट है। पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर वर्म के बीच में डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया, फिक्स पार्टीशन और ए पार्टीशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो 2 डिस्टिंग्विश है, ये कंफर्म दोनों पढ़ के ही जाना है, मतलब तो डिस्टिंग्विश तो आता ही आता है, दोनों में से कौन सा आएगा नहीं पता, ये दोनों पढ़ जाना है, फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन, सेम कंप्यूटर ए और बी दोनों पढ़ना है आपको, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, ठीक है। ये हो गया ना। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा पढ़ना है, जो आपके टैक्स एंड सेक्टर्स हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टैक्स और सेक्टर। तो जितने भी टॉपिक आपको पता होगा, भले ही आपको साल भर आपने लेक्चर अच्छी से अटेंड नहीं किया, उसके बावजूद नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना अपने पास, इसको ही करके जाएंगे ना, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि हमने साल भर लेक्चर अटेंड नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, बचपन से याद तो किया होगा, चीजों को याद करने में एक्सपर्टीज है, समझने में एक्सपर्टीज है कि हाँ मेरे को पढ़ लूंगा, समझ में आता है, आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि वापस से स्टार्ट करना है, वापस कीजिए कॉन्टेक्ट, कुछ ऐसे नहीं। ये क्वेश्चन को देखो, याद करो, समझो, जो करना है, आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन। ये भी मतलब 3 मार्क्स में आते मैक्सिमम देखा मैंने, जैसे समझो टैक्स एंड सेक्टर से पूछ देगा, सीक टाइम पूछ देगा, ट्रांसमिशन टाइम पूछ देगा, कोई भी 3 इसमें से पूछ देता है, चाहे ये 3 पूछेगा, चाहे ये 3 पूछेगा, कोई भी 3 पूछेगा, 3 मार्क्स में पूछेगा। 4 मार्क्स में देखा नहीं कि एक साथ पूछता है, 3 मार्क्स में पूछेगा, कोई भी 3 पूछेगा, तो सबका डेफिनेशन आपको याद करो, डेफिनेशन याद करके जाना है, ऐसा एकदम 5-6 लाइन का एक्सप्लेनेशन याद नहीं करना। सीएस में क्या होगा, सीएस की अच्छी बात ये है
कि जो उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं आपको टू द पॉइंट बात करते हो, कम लाइन में बात करो ना मार्क्स मिलता है। पॉइंट ज्यादा घुमाना नहीं होता। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट भी लिखा तो मार्क्स मिलता है, टू द पॉइंट बात करना होता है। पॉइंट को एक्सटेंड करना, पॉइंट को घुमाना, ये नहीं लेते, ये सब नहीं करना होता हमें। टू द पॉइंट बात करो, एग्जामिनर भी खुश होता है तो उसको सही लगता है यार, टू द पॉइंट बात करो, टाइम वेस्ट कम होता है उसका, मार्क्स दे देगा, उसके बाद टाइम वेस्ट होगा नहीं उसको। उसके बाद नेक्स्ट ये टॉपिक, ये टॉपिक भाई मतलब आपको इसको भी सेम पढ़ के जाना होगा इस टॉपिक में, क्योंकि ये लास्ट ईयर आई थिंक आया था कभी, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वायरस का डिटेक्शन कैसे करना है, उसको निकालना कैसे है, प्रिवेंशन कैसे करना है, कुछ टॉपिक्स है जो मस्ट में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो फिर अगेन वही बात कहूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्ट पढ़ के जाना आपको, ठीक है, स्किप नहीं करना आपको। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए, प्लस एक या 2 क्वेश्चन और बचा है शायद 13 था, मैंने देखा मेरे स्टूडेंट ने कुछ गलती किया शायद कि लाइक ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, मनी मैनेजमेंट। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन बच गए, तो मतलब 13 to 15 क्वेश्चन हो गए, बस 15 ही क्वेश्चन है कि जो अपना प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, मेमोरी मैनेजमेंट होगा, ये सब कुछ काम होते हैं, ठीक है। लाइक क्या बोलते हैं, पूछा है व्हाट आर द फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, स्टेट एंड 2 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पूछा, प्लस सेकंड क्या है, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, तो ये पूछा। तो ये दोनों को पढ़ के आना, ये उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं, बट फिर पढ़ के जाना है, ये पढ़ना है। तो टोटल कितने क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन होगा। तो ये 15 क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जानना है, ठीक है। तो ये ओएस यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई क्वेश्चन डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, या तो पॉसिबल अगर होता है तो एग्जाम के दिन पहले मैं लाइव आके आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा, आपको कौन सा क्वेश्चन में डाउट आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा, ठीक है। तो अभी के लिए क्वेश्चन का आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना, जो करना है, बट हमें एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। हमारा एक ही गोल है कि हमें एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। अभी हमें कोई ऐसा नहीं कि अगर आइंस्टाइन बनना है कि समझना सब कुछ, हमें एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, यही फोकस होना चाहिए हमारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, डाटा स्ट्रक्चर। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स और टॉपिक्स है जो मैं अपने बच्चों को बताएंगे, अगर वही आप ध्यान देते हो ना बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। डाटा स्ट्रक्चर मुझे बहुत आसान लगता है इस सीएस में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगर डाटा स्ट्रक्चर में देखिए कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में, आई थिंक इसके टोटल 38 क्वेश्चन है, टोटल 38, बट मैंने अपने बच्चों को 8-10 क्वेश्चन में समराइज कर दिया कि कैसे पढ़ना है हमें। तो वापस अगेन स्टार्ट करते हैं, जैसे इसके डेफिनेशन याद करने हैं, लाइक जितने भी हैं सबके हमें डेफिनेशन याद करने हैं। उसके बाद क्या कहा है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर विद सुटेबल डायग्राम, मतलब इन सबके हमें। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ डाटा स्ट्रक्चर में, पहले के बाद आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स बताओ, उसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहला लीनियर टॉपिक है अपना, जितने डाटा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड लिंक लिस्ट, थर्ड हो गया अपना स्टैक हो गया, स्टैक को बाद में देखिए, पहले उसके बाद आएगा अपना रिकॉर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा अपना ट्री, फिफ्थ स्टैक एंड सिक्स्थ हो जाएगा क्यू। यही 6 डाटा स्ट्रक्चर हमारे में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए, जितने 6 डाटा स्ट्रक्चर हैं सभी के हमें एटलीस्ट 5 पॉइंट याद करने। कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट। ये सब टॉपिक के रिगार्डिंग 5 पॉइंट आपको याद करना ही करना है, क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, आपके बुक में सभी इसके ऊपर, इसके लिए और इसके लिए एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। पेन का कलर चेंज करता हूं, टॉपिक क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन, मतलब मेन्यू के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है हमें, यही दिया होगा। चाहे मैं तरह की बात करूं, चाहे लिस्ट की बात, रिकॉर्ड की बात करूं, इसकी बात करूं, बुक में सबके रिगार्डिंग है कि मेन्यू के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबका टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है ना कि जितने टॉपिक है हर टॉपिक का 5 पॉइंट करना है, उसके साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन पढ़ देना है। रिप्रेजेंट किसका है, बस इसका है, इसका 4 का रिप्रेजेंटेशन है, चारों का रिप्रेजेंटेशन करके जाना है। मैं एक नया स्लाइड देता हूं तभी वहां बता सकूं मैं, जस्ट अ मिनट। तो पहले आपको यहां दिखाया तो मैं पॉइंट्स को नोट करना, ठीक है। ठीक,
ये जितने टॉपिक है सबका 5 पॉइंट याद करना। सेकंड थिंग है कि हमें क्या करना पड़ना है, सबका मनी रिप्रेजेंटेशन इसका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद हमें क्या करना है ना, जो अपना लीनियर एरे है उसके कुछ एल्गोरिथम है, तो हमें कौन कौन से एल्गोरिथम पढ़ने हैं। फर्स्ट सर्चिंग का पढ़ना है, सर्चिंग में मैक्सिमम चांसेस है, हमें किसका पढ़ना है, हमें पढ़ना है बाइनरी सर्च का। सेकंड हमें इंसर्टिंग का पढ़ना है, थर्ड डिलीटिंग एंड फोर्थ सॉर्टिंग विथ एक्सप्लेनेशन। क्या विथ, ये सभी के सभी किसी को पढ़ना है विथ एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन मतलब जो आपने पॉइंट लिखा है, एल्गोरिथम लिखा है, उसी को एक्सप्लेन करना है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना। आपने जो लाइन लिखा है उसको बस सेंटेंस में कन्वर्ट करना, उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। डाटा स्ट्रक्चर में इतने टॉपिक में बताऊं, वापस समझाऊंगा, इतना आपने पढ़ लिया आपको अच्छा खासा मार्क्स आएगा। आपने चैप्टर वापस नहीं पढ़ा तो भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या करना है, जितने ये 6 डाटा स्ट्रक्चर हैं सभी के हमें 5 पॉइंट याद करना है, पहला चीज। सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सभी के मनी रिप्रेजेंटेशन पूछते ही पूछे, चारों में से कोई एक पूछता ही पूछता है, तो हमें चारों का मनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ के जाना है, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड, हमें एरे के जो एल्गोरिथम है, बाइनरी सर्च, इंसर्शन, डिलीशन और सॉर्टिंग, इन चारों को पढ़ जाना, कोई एक आता ही आता है। ये 3 का हमने कर लिया ना, आसानी से कह सकता हूँ 8 से 10 मार्क्स इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। इसमें से 4 में से कोई एक आएगा, इसमें भी कोई एक आता है, और इसमें से कैसे आएगा, समझो लिस्ट का एक और के साथ डिस्टिंग्विश पूछ दिया, किसी के साथ भी डिस्टिंग्विश अगर पूछ दिया तो आपको 5 पॉइंट तो याद है। 5 मिनट में जाओ कॉपी पेस्ट कर दो, बिना सोचे समझो कॉपी पेस्ट मार दो। अगर पूछ दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन लिस्ट एंड रिकॉर्ड, दोनों को 5 मिनट याद है, कॉपी पेस्ट मार दो। इतना भी काम करेंगे बहुत आसान काम हो जाएगा, बस आपको 5 मिनट याद करने और आप चैप्टर के बहुत से क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हो। तो ये जितना 3 का मतलब आपको एनी हाउ करना है, अगर नहीं करोगे मार्क्स गवा बैठोगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका बताऊं चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा, आई होप सो। अब चाहो नोट्स बना सको, 2 सेकंड का टाइम दो हमें। सो अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अभी ये आपके सामने क्वेश्चन की लिस्ट है, आप इसको गो थ्रू करके देखना कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे क्या पढ़ना है। ये जितने क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करना है। कुछ डाउट है, अगेन सेम थिंग, मैं एग्जाम के 1 दिन पहले लाइव आऊंगा, उसमें मुझे डाउट पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको सबको पढ़ना, लाइक बाइनरी, ठीक है। मैं जो बताया ना वही क्वेश्चन टिक कर रहा हूं, बुक में देखो वही क्वेश्चन है, जो मैंने बता देना वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एनी हाउ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन लिस्ट हो गए, आप देख सकते हो, गो थ्रू करके देख सकते हो कौन कौन सा क्वेश्चन है। मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है, ताकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, लास्ट में ना एक चीज बताऊंगा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये आपको पढ़ के जाना है, जिसमें आई थिंक इसको हम कुछ तो नाम दिए हैं, आई थिंक याद नहीं है, जैसे मुझे क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, मतलब आपके सामने क्या दिया होगा ना, ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा और इसको आपको बाइनरी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बहुत आसान तरीका है, अगर आपको डाउट आएगा लाइव लेक्चर में पूछना, मैं बताऊंगा कैसे करते, तो बहुत आसान तरीका है। ये पढ़ के जाओगे आप आसानी से, यहाँ से भी 3 मार्क्स कोई कर सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसान चिंदी क्वेश्चन है, कहते हैं चिंदी में तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो पढ़ के जाना आपको, 1-2 बार प्रैक्टिस किया आसानी से आ जाता है, ठीक है। मैंने जितने बच्चों को सिखा अपनी क्लास में, जो बच्चों को कुछ आता हुआ नहीं वो खुद कहते हैं सर ये क्वेश्चन आएगा मैं करके जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए अपने, हो गए 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे कौन सा है अपना, सो नेक्स्ट आएगा अपना, नेक्स्ट हो गया ये, नेक्स्ट वो ये जो टॉपिक है ओएस का है। उसके बाद ये वो डाटा स्ट्रक्चर का, मैंने कहा ना डाटा स्ट्रक्चर में थोड़े थे 38 क्वेश्चन, अगर देखोगे 38 थे, कितने थे 38 क्वेश्चन। और मैंने कितने क्वेश्चन में सम अप किया, तो उसको 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन को मैंने एक तरीके से सम अप किया, जैसे तरीका बताया उसी तरीके को आपको पढ़ना है, अच्छा खासा मार्क्स को आ जाएगा। जितना डाटा स्ट्रक्चर का वेटेज होता है उतना एग्जैक्टली पा जाओगे। अब आते हैं सी प्लस, जो बहुत बच्चों को डाउट होता है सी प्लस में क्या होते हैं। सी प्लस को बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा डाउट होता है, जो क्वेश्चन में बताया है मैंने उसको ही आपको पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है। आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है, या लाइक सी प्लस क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है,
उसके मेन एडवांटेज क्या है, फीचर्स भी कभी कभी पूछ देता है कि ये ऊप्स के फीचर कौन कौन से हैं, तो फीचर भी एक बार आपको देख के जाना है। क्लासेस ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछता है, डिक्लेरेशन पूछता है, जितने टॉपिक है वो टॉपिक आपको गो थ्रू करके जाना ही जाना है। देख सकते हो क्वेश्चन कौन कौन सा, आई होप तो अच्छे से दिखा होगा आपको, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन दिखे आपको एक बार लाइन से गो थ्रू करके जाना है, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, जितने क्वेश्चन लाइन से आपको पढ़ना है। कुछ भी डाउट आएगा एग्जाम के एक दिन पहले मैं आऊंगा, आपको डाउट पूछना, मैं डाउट को क्लियर कर जाऊंगा। इस क्वेश्चन का थियरी पार्ट में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, जो इसका प्रोग्रामिंग पार्ट है उस पर बात करूंगा, ताकि हम जो 10 मार्क्स हमारे हाथ में उसको कैसे स्कोर करेंगे, बच्चों को वही डाउट आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थियरी पार्ट, यहां तक कितना 10 क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट आते हैं, ये नेक्स्ट आ गया आपको सेम वही थियरी पार्ट, अभी भी देखो वहां दिखा होगा आपको। ये है डिस्टिंग्विश पार्ट, कि मतलब कौन कौन से डिस्टिंग्विश में आ सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन लिस्ट थोड़ी बड़ी है, तो चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो वापस से, नेक्स्ट ये था 6 क्वेश्चन। हाँ, अब ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मस्ट पढ़ के आने, जितने में टिक करवाया हूं वो तो पढ़ना ही है आपको। पता है मैंने अपने हैंडबुक में बच्चों को वही क्वेश्चन लिखा है जो बोर्ड में आने के ज्यादा चांसेस है, बट कुछ क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आता ही आता है। वो कौन सा क्वेश्चन है उसको हम बात कर लेते हैं। पहले पहला क्वेश्चन, आपको जीसीडी तो भाई पढ़ के ही जाना है। सेकंड, प्राइम नंबर्स, ये भी पढ़ के जाना है। थर्ड, फैक्टोरियल पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर का प्रोग्राम है वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चैप्टर पे आऊं वापस से, तो चैप्टर में ये फिबोनाची, पांचवा फिबोनाची, देन फिबोनाची हो जाएगा। तो आपका कैरेक्टर, प्राइम नंबर्स, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको आने वाला छठवा एक स्वैपिंग का हो गया, एंड ये 6 सातवां हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रॉम एन ए, और 8वां होता है सम ऑफ एलिमेंट्स आई। ये 8 क्वेश्चन हो गए। ये 8 में से ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये 5 क्वेश्चन, ये 8 में से ये 5 क्वेश्चन तो अब भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना एनी हाउ। ये 3 भी आपको पढ़ना है, बट ये 5 में से एक को एक आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 11th क्लास में आपने जब सीए स्टडी किया होगा तब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एनी हाउ इसको पढ़ के जाना है। 8 क्वेश्चन करके जाओगे, एटलीस्ट मतलब जो 4 क्वेश्चन आते हैं सी प्लस के, कोई 2 तो कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझो सीएस प्रोग्रामिंग पार्ट में 5 मार्क्स कंफर्म हो गया। बाकी जो 5 मार्क्स होता है एचटीएमएल का होता है, उसका भी कंफर्म हो जाएगा उस चैप्टर पे आएंगे तो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो आप देखना चाहो देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है लाइन से। इंप्लीमेंट क्लास, ये जितने क्वेश्चन देखो, ये जो मैंने टिक करवा ये भी पढ़ के आना है, प्लस ये अगर इतना प्रैक्टिस करके जाओगे ना, और ये 5 क्वेश्चन तो भाई मस्ट करके जाना, कोई एक आएगा ही आएगा, कंफर्म में गया हूं मैं। ये आपको देख के जाना है कौन से क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 ही हो गए, और बच्चा कौन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ 12 क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हो तो बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। ये 12 में से अगर 1-2 स्किप भी कर दो तो चल जाएगा, लेकिन वो जो मैंने 5 टिक करवाए थे वो मस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया सी प्लस के रिगार्डिंग, आपको आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज एचटीएमएल। HTML ये सबसे आसान चैप्टर है, बहुत कम वेट इसका, बट बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको मेन क्या पढ़ना है, HTML का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है। सेकंड थिंग, जितने टैग्स है, देखो मैंने ये टैग लिखा है, ये टैग, ये सभी टैग के आपको 3 पॉइंट एटलीस्ट याद करना, 2 से 3 पॉइंट तो याद करना ही करना है, कम से कम 2 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट, जितना पॉसिबल पॉइंट बन सकता है उतना, ठीक है।
हर ये जितने टैग है इस सब टैग के 2 से 3 पॉइंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और एक्स्ट्रा टैग भी पढ़ना है, बट ये टैग के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो पहला आपको क्या पढ़ना है, HTML क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये कंफर्म पढ़ के ही जाना है। उसके बाद ये आपको जो है ये भी पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन सिंटैक्स ऑफ अ डायग्राम, HTML का सिंटैक्स जो बेसिक सिंटैक्स उसको एक्सप्लेन करना पूछता है, कंफर्म पढ़ना है। उसके बाद जो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देन आते हैं लिस्ट की तरफ, कमेंट्स क्या है, एडवांटेज HTML क्या है, ये तो बता दिया मैंने। मतलब ये 3 मैंने टिक करवाए हैं, ये 3, पहला हो गया ये जो टैक्स का एक्सप्लेन करना है, फिर ये बेसिक सिंटैक्स और एडवांटेज, ये 3 तो कंफर्म करके ही जाना है, और बाकी जो क्वेश्चन टिक कर वो भी आपको पढ़ना है, बट वो 3 एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में क्या पढ़ना है सर, प्रोग्राम में कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना मतलब क्या करना है, आपको सिंपल HTML में लिस्ट और टेबल ये 2 टॉपिक को पढ़ के जाना है। बट क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन कौन सा भी आना दो, लिस्ट और टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, आप आसानी से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो लिस्ट और टेबल आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कौन सा आ सकता है पता नहीं, फिर भी मैंने बच्चों को टिक करवा दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लाइक मैंने ये क्वेश्चन बताया है, अब इसके आने के चांसेस है नहीं, पता नहीं, बट मैंने बच्चों को एक चीज सिखा दिया है, लिस्ट और टेबल में मैंने उनको इतना प्रैक्टिस करवाया है कि मैं कंफर्म हूं बच्चा 5 मार्क्स आ ही जाएगा उसका। तो लिस्ट और टेबल अभी भी टाइम है, तैसे ना आपको यूट्यूब पे जाके HTML का लिस्ट और टेबल, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट में कौन सा, नेस्टिंग लिस्ट जिसमें ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर कंबाइन होते हैं, सिंपल लिस्ट नहीं, नेस्टेड लिस्ट और टेबल आपको अच्छे से बनाना सीख जाना है। प्लस आपके चैप्टर में एक्सरसाइज में जितने टेबल, जितने लिस्ट के क्वेश्चन, TPS में जितने लिस्ट के क्वेश्चन है, सब कुछ प्रैक्टिस करके जाना है। मैं कंफर्म कह रहा हूं क्योंकि लिस्ट और टेबल में से ही क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स आपका वहां कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया जितना मैंने बताया, मैं गारंटी कहता हूं 35-40 कंफर्म आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने कुछ भी स्किप किया, चांसेस कम आने के। इसके साथ ही साथ पिछले 5 साल के पेपर को सॉल्व करो ताकि आपको एक आइडिया पड़ सके कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो करना है, लास्ट में बताया तो हमें कौन कौन से स्टेप हमें करने हैं। अच्छा नेक्स्ट ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको मैं ऊपर करता हूं। अभी हमें कौन कौन सा काम करना है, पहला जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, पहला ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने वो भी पढ़ना है, वो पढ़ के जाना है आपको। सेकंड PYQ ऑफ 5 years, पिछले 5 साल के पेपर को आपको पढ़ के जाना है। ये 2 काम आपको एनी हाउ करना है, और हर दिन आपको एक चैप्टर पकड़ना है, डेली 1 चैप्टर। डेली 1 चैप्टर अगर पकड़ोगे ना, बहुत इजीली आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है, एक चैप्टर नहीं पकड़, एक चैप्टर को 2 दिन में भी पकड़ोगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन CS2 भी देखना है, इसके लिए डेली एक चैप्टर भी पकड़ोगे तो भी चल जाएगा वो, ठीक है। और 7वां छठ हो गया, ये 3rd, ये 4th। आप चाहो तो खुद के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आपको जो लगता है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ मेरा ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, आपको लगता है कुछ और भी क्वेश्चन पढ़ के जाना है तो आप पढ़ के जा सकते हो। बट ये 3 काम आपने कर लिए, जिसमें से ये 2 काम किया, कंफर्म कह रहा हूं 35-40 मार्क्स तक आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो गारंटी हर चीज की होती नहीं, बट मैं यहाँ फॉर श्योर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। खुद से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। एंड इसी की रिगार्डिंग CS2 में भी जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको CS2 में मदद मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कुछ डाउट रहेगा तो हम लाइव लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ओके बाय।